अब आप तो मीटिंग्स कर रहे हैं और मुल्की फैसले कर रहे हैं, लेकिन ये जो अदालत का फैसला आ गया इसके ऊपर पीटीआई ये कह रही है कि आपकी तो एक तो अखलाकी जवाब भी नहीं रहा और नंबर्स भी आपके खतरे में पड़ गए, खास तौर पे पंजाब में। तो अब आप क्या करेंगे? इसी बुनियाद के ऊपर शेख रशीद साहब इसको बुनियाद बना के, थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रही थी, वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने नून लीग की सियासत को दफन कर दिया, अब तो अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए शेख रशीद साहब की बातें जो हैं वो मतलब कि मतलब उनकी बातों के का सर पैर जो है वो इतना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं उनका भी कोई सर पैर नहीं होता। तो वो उनके कहने से वो पिछले पता नहीं 50 साल से ही लगे हुए हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म करने, अभी तक तो ही नहीं है। तो उनकी बातों को जो है इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रहेगी फैसले की, देखें जो आइन है ना वो बड़ा क्लियर है इसके अंदर कि, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी आप वोट डाल सकते हैं मगर आप डी सीट हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट आ गई है तो बिल्कुल सर आंखों के ऊपर है। और 3-2 पे स्प्लिट जजमेंट है। लेकिन ठीक है उन्होंने कह दिया कि जी जो है वो वोट काउंट नहीं होगा मगर अरकान होंगे डी सीट। तो इसका मतलब ये कि वो बेसिकली वोट ही नहीं डालेंगे क्योंकि फ़ायदा ही कुछ नहीं है वोट डालने का। तो उसको सामने रखते हुए जो है ये इसका अमल दरामद आने वाले वक्त में ही होगा। अगर रेट्रोस्पेक्ट में करेंगे तो पिछले पीटीआई ने जब हमारे अरकान तोड़े थे तो वो उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। उससे पहले जो ये इमरान खान साहब विकटें उड़ाते फिर रहे थे और कभी किसी पार्टी से लोग तोड़ रहे थे, कभी किसी पार्टी से तोड़ रहे थे, जब वो उनकी ज़मीर की आवाज़ होती थी तो फिर उस पर भी इतलाक होना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप किसी एक बंदे को खुश करने के लिए कहते हैं एक जजमेंट दे दी जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि आगे वाले वक्तों में ही होगा। लेकिन इसके इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी सीरियस हैं और वो ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको आप निकाल नहीं सकते अगर वो एक दफ़ा पावर में आ गया। उसको निकालने का जो एक तरीका था वो यही था कि वो डी सीट हो जाता बंदा। लेकिन अब अगर ये इन्होंने कर दिया तो ठीक है, हमें को इसमें वो नहीं है। और जहाँ तक बात रहेगी कानून की, तो मुझे अब देखें एक तरफ पीटीआई वाले कहते हैं कानून कानून और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी जजमेंट थी उसमें उनको क्या कहते हैं बड़ी गलत कर दी, बड़ा ज्यादती कर दी, बड़ा जुल्म कर दिया। थोड़ी सी अपने हक में आ जाती तो तारीफें करने शुरू कर देते। मुझे ये बताएं कि हमें 174 वोट पड़े नेशनल असेंबली में, हमें तो मुनर्रिफ अरकान ने वोट ही नहीं डाले, तो फिर विफाकी हुकूमत पे इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये फिर गैर वो आईनी कह बात रहे हैं कर एक रहे हैं वोट पे खड़ी अब आपकी हुकूमत, वो कायल कर सकते हैं किसी एक इत्तेहादी को, जिस तरह आप लोगों ने किया था। नहीं देखिए, एक वोट पे खड़ी हो, 2 वोट पे खड़ी हो, 5 वोटों पे खड़ी, इमरान खान साहब की 4.25 साल हुकूमत भी चंद वोटों पे खड़ी रही है। वो वोटों का मसला नहीं है। बात ये है कि वफाकी हुकूमत का तो कोई मसला है ही नहीं। जहाँ तक पंजाब असम्बली का मामला है वो उधर डायरेक्शन जो है वो नहीं दी गई थी। अगर दी गई होती तो फिर वो शायद मुनर्रिफ अरकान डी सीट हो भी आते। लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा हम कबूल करेंगे।